ये जो 3 शहर हैं, अगर हादसाती तौर पर कोई शख्स जो है वो हलाक हो जाए, जानबूझ के ना मारा जाए, तो जिसके वसीले से हादसाती तौर पर वो शख्स हलाक हुआ था, वो शख्स जो है इससे पहले कि जिसका हलाक हुआ है वो उसे मार डाले, वो भागे और भागकर वो इन 3 शहरों में पनाह ले ले। मिसाल के तौर पे वो वहां पे ये लिखा है कि अगर कोई लकड़ी काट रहा हो और कुल्हाड़ा जो है वो दस्ते में से निकल जाए और कुल्हाड़ा जो है वो दूसरा उसका जो भाई है उसके सर पे पड़ जाए और उससे वो हलाक हो जाए, तो ये हादसाती तौर पर हुआ है, उसने जानबूझकर इरादतन उसने नहीं किया। अब जिससे ये हो गया है, जिसका कुल्हाड़ा था, वो भागे और वो भागकर उन 3 शहरों में पनाह ले ले। और ये जो 3 शहर हैं, ये गोलान और रामूत और बोसर इन शहरों के नाम थे। और ये जो 3 शहर थे ये दरियाए यर्दन के मशरक की तरफ थे, और ये शहर जो हैं ये हिफाजत के शहर कहलाते थे। और खुदा कहता है कि जब तुम्हारी सल्तनत एक्सपेंड होगी, खुदा अपने वादे को पूरा करेगा, तो फिर तुम 3 और शहर मुख्तस कर देना, 3 और शहर जो हैं अलहदा कर देना, जो पनाह के शहर होंगे। सो ये जो पनाह की बात है, ये बनी इसराइल के लिए कोई नई बात नहीं थी, ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि बनी इसराइल इस बात को समझ ना सकते। और ये जो खुदा ने इनको पहले से हदायत जो है दी हैं। ज़बूर नंबर 91 में जब वो कहता है कि खुदावन जो है वो मेरी पनाह है, हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतली के साया में सुकूनत करेगा, ये बात जो है, ये बात बनी इसराइल के लिए समझना मुश्किल नहीं है। अब सुने, बात यह है कि ये जो पनाहगाह है ये स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि एक जगह पे रुकी हुई, एक जगह पे खड़ी हुई पनाहगाह नहीं है। हमारी जो पनाहगाहें होती हैं वो एक जगह पे होती हैं, और जिसने पनाह लेनी होती है वो भाग के उस पनाहगाह में आता है, ठीक, वो पनाहगाह वहां पे रुकी होती है, ठीक। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा जो पनाहगाह है ये उन 3 शहरों से हट के है, ये उन 3 शहरों से अलहदा है जो शहर एक जगह पर थे। खुदा जो पनाहगाह है, खुदा मोबाइल पनाहगाह है, खुदा मोबाइल पनाहगाह है। और अगर आपने डिटॉल की ऐड देखी हो, सेफ गार्ड की ऐड देखी हो और दूसरे साबुनों की ऐड देखी हो, तो उसमें कहते हैं कि जरासीम अब स्ट्रांग हो गए हैं, ठीक है, जरासीम अब स्ट्रांग हो गए हैं। और इन स्ट्रांग जरासीम का मुकाबला करने के लिए जो है हमें स्ट्रांग साबुन की जरूरत है। और साइंसदान जो हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ बीमारियां कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, जरासीम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और इन जरासीमों का जो स्ट्रांग है मुकाबला भी स्ट्रांग तरीके से करने की जरूरत है, वरना इंसानी जिंदगी को खतरा है। ऐसे हालात में बाइबल मुकद्दस में हमने जो फाउंडेशन डाली थी, हमने जो बुनियाद डाली थी, वो ये थी कि पहली और दूसरी आयत का अगर आप मुतालिया करें तो पहली और दूसरी आयत में ये जो फाउंडेशन है, जो खुदा है, जो इलियोन है, जो खुदा हक ताला है, जो इलियोन है, जो खुदा एल शडाई है, जो कादर मुतलिक है, वो खुदा जो यहोवा है, वो खुदावंद है। दूसरी आयत उसका पहला हिस्सा, और फिर उसके बाद दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा, वो खुदा जो एलोहीम है, जो एलोहीम है ना, ये बुनियाद है। और खुदा जैसे जैसे बीमारियां तब्दील हो रही हैं, जैसे जैसे वबाएं तब्दील हो रही हैं, जैसे जैसे जरासीम तब्दील हो रहे और आप कहते हैं कि स्ट्रांग होते जा रहे हैं, खुदा भी स्टेशनरी नहीं है। जब हमारा खुदा जो एलोहीम गॉड है, जो यावे गॉड है, हमारा खुदा जो एलियोन गॉड है, हमारा खुदा जो कादर मुतलिक एल शदाई खुदा है, वो भी मोबाइल है,
वो भी हमारे साथ है। और अगर आप यहां पे गौर करें तो जो चैलेंजेस हैं वो मोबाइल हैं। 5वीं आयत को देखें, लिखा है, तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। जो तीर उड़ रहा है, वो ट्रेवल कर रहा है। अब जो तीर हैं वो मोबाइल हो गए हैं, वो स्टेशनरी नहीं है, है ना। और जो रात की हैबत है, ऐसे ऐसे हालात में से हम गुजरते हैं जिन हालात में हमें कुछ सुझाई नहीं देता। जब रात की हैबत हो, अंधेरे में आपको कुछ नजर नहीं आता। बहुत सारे साइंसदान बहुत सदियों तक ये सोचते रहे कि हमारी आंखों में से शुआएं निकलती हैं और जो चीजों पर पड़ती हैं और यूं हमें दिखाई देता है, हमें नजर आता है। आखिर साइंसदानों ने यह समझा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी आंखों से शुआएं निकलती हैं तो फिर हमें अंधेरे में नजर क्यों नहीं आता। और फिर साइंसदान इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि जनाब, असल में रोशनी है जो चीजों पर पड़ती है और चीजों पर रोशनी पड़ के मुनक्कस होती है और हमारी आंखों की तरफ आती है, हमारी आंखों पर पड़ती है और यूं हमें नजर आने लगता है। अंधेरे में बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तू ना रात की हैबत से डरेगा। इससे मुराद यह है, जब आप अंधेरे में जा रहे हो, आपको इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आता, आपकी नजर वहां पे जवाब दे जाती है। और कभी आपने महसूस किया है, खुदावंद ने आपको खिड़कियां दी हैं और ये खिड़कियां जो हैं ये इस दुनिया का सारा इल्म लेकर आपके अंदर आपको पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे, आप बहुत ही खामोश जगह से गुजर रहे हो, तारीख जगह से गुजर रहे हो, तो एक हल्की सी सरसराहट भी आपको एक बहुत बड़े लाउड स्पीकर से ज्यादा महसूस होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि आपके जो कान खिड़की है, ठीक है, जो आपका ईयर फाटक है, जो आपका ईयर गेट है, जो कान फाटक है, ये उस जगह पर पहुंच के जरूरत से ज्यादा जो है मोहतात हो गए हैं, एक्टिव हो गया है सिस्टम, है ना। आप गुजर रहे हैं, आपके मुशाहिदा करने, आपकी आंख फाटक, आपकी आंख खिड़की जो है वो तेज हो गई है, आपका मुशाहिदा बड़ा जो है वो तेज हो गया और आप हर चीज को ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। कभी आपने गौर किया है, जब आप सुनसान जगहों से जाते हैं या आप अंधेरी राह में से गुजर रहे हैं, आपके जिस्म के बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि आप एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो चुके हैं और आप जो सुनना, देखना, चखना, बोलना, आप सूंघते जा रहे हैं। आपका सूंघना, है ना, आपका महसूस करना जो है, ये सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, एक्टिव हो चुकी हैं। और जो एक्टिव हुई हैं उनके नतीजे में जो आपने इल्म को हासिल करना शुरू कर दिया और जरूरत से ज्यादा हसास हैं। और जब खिड़कियां खुली हों, बहुत खतरनाक होता है। मिसाल के तौर पर, आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं और आप बिल्कुल एज पर बैठे हैं, सोफे के किनारे पर बैठे हैं, बिल्कुल तगड़े होकर आप बैठे हैं और उस तरफ घड़ी लगी है और वो घड़ी जो है वो टिक 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 करके जो है वो टाइम बताती जा रही है। वो झूला हवा में यहां पर रुक गया है और आप कहते हैं ओ। और खास तौर पर अगर आपने होम थिएटर लगाया हुआ है तो आवाज को ऐसे करके घुमाया जाता है, सराउंड किया जाता है, ठीक है। उनके वो कदम रख रहे हैं और सूखे पत्तों पर चलते हुए वो आ रहे हैं और आप अपने दिल में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, आगे खतरा, आगे बदरू, आगे फिल्म दी हीरोइन खलोती है। और जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, वो क्लॉक जो चल रहा है वो क्लॉक टक करके रुक जाता है और आप उसके बाद क्या होता है, धड़ाम की आवाज आती है और आपके थोड़े लूकंडे पहले खलोते हैं। आप पहले से देखें, आपकी आंखें इस तरह से खुली हुई थी, आपके कान भी खुले, आप महसूस ज्यादा कर रहे थे उस वक्त। और उस वक्त जब आपकी सारी खिड़कियां खुली थी, उस धड़ाम की आवाज के साथ ही खौफ की बदबू जो है वो टीवी में से निकल के, साउंड सिस्टम में से निकल के वो आप में दाखिल हो गई है। शिकार, असल में शिकार वो चार लोग नहीं हैं
जो उस घर में दाखिल हुए हैं। शिकार वो लोग हुए हैं जो टीवी के सामने बैठकर आंखें खोल के, अपनी कानों की खिड़कियां खोल के, सूंघने की हिस्स को खोल के, चखने की और महसूस करने को खोल के बैठे हुए हैं। इन खिड़कियों से बदरूहें अंदर दाखिल हो गई हैं और धड़ाम की आवाज के साथ ही बंद हो गई हैं खिड़कियां, और आप महसूस करते हो जब खुदा ज़बूर नंबर 91 में ये कहता है कि तू ना रात की हैबत से डरेगा, तुझे मालूम नहीं होगा किस समझ से आ रहा है तेरे ऊपर हमला, या ना तो दिन को उड़ने वाले तीर से। ये जो हमले हैं ये मोबाइल हैं, ये हमले जो हैं ये साकत नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ये वबा रुकी हुई नहीं है, ये अंधेरे में चल रही है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। सुने, ये इब्लीस का पैटर्न है, खुदावंद का पैटर्न सुने। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, वो कहता है पर तू ए खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खेमे के नजदीक। ये जो चलने फिरने वाली वबाएं हैं, ये जो उड़ने वाले तीर हैं, ये जो रात की हैबत है जो दोपहर को वीरान करती जा रही है, या जो रात की हैबत सफर करती है, ये तेरे खेमे के करीब नहीं पहुंचेगी। और ये खेमा, सुने ध्यान से, ये खेमा एक जगह पर भी है, लेकिन ये खेमा मूव भी कर रहा है। ये खेमा एक जगह पर जो ये खेमा, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये खेमा है। चाहे आप उसमें मार्बल लगाएं, चाहे टाइलें लगाएं, चाहे लेंटर डालें, चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, ये खेमा है। और क्योंकि खेमा टेम्परेरी घर होता है, खेमा कभी मुस्तकिल घर नहीं होता। खेमा इसलिए कहा गया है कि आपका घर इस जमीन पर नहीं है, चाहे कितना ही आरसीसी लेंटर डाल लें, आपका घर जो है वो आसमान पर है। यीशु मसीह ने आपको खेमों का वादा नहीं किया, उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। आमीन। समझ आइए, ये खेमा आपका घर है जो आर्जी घर है, लेकिन उसके साथ साथ पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें बाब में और उसकी पहली 11 आयत में यह कहता है, जब हम जानते हैं कि जब ये खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, हमें खुदा की तरफ से पुख्ता इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है। वो इस खेमे की बात कर रहा है कि जो जमीन पर है, ये खेमा जो जमीन पर है गिराया जाए। वो कहता है कोई आफत तेरे खेमे के करीब ना पहुंचेगी। इसका मतलब यह है जब मैं चलता हूं तो ये खेमा चल रहा है ना, जब मैं चलता हूं तो ये खेमा चल रहा है, ये आर्जी घर जो है ये चल फिर रहा है। और ऐसे हालात में अगर मैंने खुदावंद को अपना मस्कन बना लिया है, अगर मैंने खुदावंद में पनाह ले ली है, तो जब मैं मोबाइल होता हूं तो खुदावंद की हुजूरी भी मोबाइल होती है। आमीन। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। राहें जो होती हैं वो सफर के लिए होती हैं, वो कभी ठहरने के लिए नहीं होती, मंजिलें ठहरने के लिए होती हैं। तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तो खुदा क्या कह रहा है? खुदा ये कह रहा है कि जब हैबत अंधेरे में चलेगी, जब तीर जो हैं वो चलेंगे, है ना, वो मोबाइल होंगे, तो मेरी हुजूरी, मेरा जलाल भी मोबाइल होगा। वो जहां पे तू जाएगा तेरे साथ साथ रहेगा। और जो खुदा बात कर रहा है ये उन 3 शहरों से, उन 6 शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जो पनाह के शहर थे, पनाह के शहर एक जगह पर कायम थे, और खुदा ने कहा कि नहीं, ये जो एक जगह पर कायम शहर हैं ये हाल नहीं है, इसलिए कि यहां पर ये तो कायम है, लेकिन पहुंचने वाला अगर रास्ते में मारा गया तो फिर क्या बनेगा? खुदा ने कहा नहीं, पनाहगाह जो है
वो एक जगह पे नहीं होनी चाहिए, पनाहगाह भी मूविंग होनी चाहिए। जहां जहां पे कोई जा रहा हो उसके साथ साथ उसकी हुजूरी रहे। और इसीलिए ज़बूर नंबर 91 में उसने कहा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। और बाइबल में पता क्या है, वो खुदा हमारी राहों से सारे कांटों को चुन लेता है, लेकिन अगर वो कांटों को ना चुने तो हमें अपने हाथों पर उठा लेता है ताकि हमारे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। आमीन। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे पर्सनली, खुदा पर्सनल हो गया, खुदा पर्सनल हो गया। समझ आई? खुदा पहलों फरिश्तियां दी गल करता है। खुदा कहते तू शेर बबर और रफई को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदा को पामाल करेगा। खुदा ने तुम्हानू भी ताकत दे दी है, तो रफई को रोंदेगा, जवान शेर और अजदा को पामाल करेगा, तू ये करेगा वो करेगा। फिर खुदा कहता है तेरी बाबत अपने फरिश्तों को भी हुक्म दूंगा, तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। खुदा खुद भी मैदान में आ गया है और खुदा कह रहा है मैं उसे छुड़ाऊंगा। शख्सी तौर पर खुदा कह रहा है 14वीं आयत से, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा।